वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 15 जुलाई 2023 और 15 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है, तो यह 15 जुलाई को मनाया गया है। यानी कि जुलाई माह के 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के लिए हर साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। अच्छा, जुलाई महीने से हम सारे दिवस को देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया जाता है लुइस पास्चर के याद में। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है जो कि एक अफ्रीकी लैंग्वेज है, इसके लिए विश्व किस्वाहिली दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है एंड 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे दिवस को आपको याद रखने हैं जुलाई महीने से। अच्छा, जुलाई महीने और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अभी जुलाई महीने में 14 तारीख को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने अभी 14 जुलाई को 2023 को अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर 14 जुलाई 2023 हो जाएगा। तो अच्छा, पहला चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपण हुआ था। दूसरा चंद्रयान उतना सफल नहीं हो पाया था जो कि 22 जुलाई 2019 को हुआ था एंड तीसरा चंद्रयान मिशन 14 जुलाई 2023 को हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, खास है, क्योंकि अभी तक अमेरिका, चाइना, रसिया ही चांद तक पहुँच पाया, वो भी उत्तरी गोलार्ध तक। कहाँ गया है, उत्तरी गोलार्ध पर ये अपना मिशन चलाया है, ये अमेरिका, रसिया और चाइना। भारत पहला देश होगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पर ये अपने लैंडर को उतारेगा। प्रोपल्सन, रोवर और लैंडर, ये 3 उसमें सिस्टम है। रोवर और लैंडर को नाम दिया गया है जो चंद्रयान 2 में नाम दिया गया था, वही नाम इसमें भी दिया गया है। और इसको बहुत ही अच्छे तकनीकी रूप से, पिछला जो लैंडर था वो 4 चक्के वाला था, इस बार का लैंडर जो सॉफ्ट लैंडिंग कराना है इसके लिए 6 चक्कों का उपयोग किया गया था। तो बहुत सारे तथ्य आपको याद रखने हैं इससे कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रिसर्च सेंटर से ये प्रक्षेपित किया गया है चंद्रयान 2। ये लगभग 50 दिनों के बाद वहाँ पर चांद के सतह पर लैंड कर जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे सॉफ्ट तरीके से वहाँ पर लैंड करे तभी भारत की जीत होगी। और भारत पहला देश बन जाएगा जो कि अगर लैंड कर जाता है अच्छे से, तो भारत पहला देश होगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पे अपने चांद को लैंड कराएगा और वहाँ की जानकारियाँ जुटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया, तो FSSAI के साथ समझौता किया है। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी के चेयरपर्सन कौन है, तो जे कमला वीरा अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन हैं इसके, तो इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर है एंड वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन वहाँ के गवर्नर है। तो ये मुख्यमंत्री ने बंद और घाटे वाले उद्योगों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है एंड विश्वभूषण हरिचंद्रन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर एशियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो एशियान देशों की सम्मेलन की मेजबानी अभी भारत करेगा पारंपरिक औषधियों पर।
तो एशियान से हम देख लेते हैं कि एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन का ये संगठन है। तो इसमें कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो इसको देख लेते हैं कि ब्रूनेई है एंड कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम है। तो इन 10 देशों का सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। तो इससे आपको ये याद रख लेना है कि भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको भारत से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में बताया था कि फ्रांस में अभी 14 जुलाई को बैस्टल डे परेड हुआ है। उसी में हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, एक विशेष प्रकार का न्योता दिया गया था। तो वहाँ पर वो गए थे, तो वहीं पर उनको सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अच्छा, फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन H चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। एंड फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की। तो इतने सारे तथ्य आपको फ्रांस से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कुई भाषा, कौन सी भाषा? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो अभी उड़ीसा राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसको आपको याद रखना है। तो उड़ीसा से हम देख लें कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। एंड वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल गवर्नर है। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस उत्कल दिवस एक ही होता है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और वुलर झील उड़ीसा में ही है, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की पहली AI एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा में ही किया गया है। इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। उड़ीसा एकामरा परियोजना से जुड़ा है। तो इतने सारे तथ्य आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक का आयोजित हुई है। तो कहाँ पे आयोजित हुई है? तो मालदीव में अभी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक का आयोजन हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि कहाँ पे? तो मालदीव में। इसका आंसर B हो जाएगा। तो मालदीव में हुआ है। तो मालदीव से देख लेते हैं कि मालदीव का कैपिटल क्या है? माले है। एंड वहाँ पर मालदीवियन रुपया करेंसी चलता है। PM अभी कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मालदीव ने भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ इसका आयोजन किया है। किसके साथ? मालदीव मिलकर के। तो भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया है। किसका? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक का। तो इसको आपको याद रखना है। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको करंट के मालदीव से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंक यूनिट का उद्घाटन किया है? यानी कि गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका आंसर B हो जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO कौन है? तो रजनीश कर्नाटक यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ हैं, जो कि MD एंड CEO हैं। तो ये सारे तथ्य आपको बैंक ऑफ इंडिया से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में है? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में क्यों रहा है? तो ये किस राज्य का है? पहले देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु का है। तो क्यों ये चर्चा में रहा है? तो क्योंकि तमिलनाडु वन विभाग ने नीलगिरी जिले में ये जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में और इसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध शिकार को रोकने के लिए अभियान को तेज किया है। तो इसलिए अभी चर्चा में था कि अभी अवैध शिकार हो रहे थे इस उद्यान में और इसके आसपास के जगहों पर। तो इस अभियान को उसके सुरक्षा के लिए इस अभियान को तेज किया है। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में है। अच्छा, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से देख लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड RN रॉय गवर्नर है। तो अभी ये भी देख लेते हैं कि भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है और तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला है। 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स नियोजक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। तमिलनाडु में हाथी
की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो तमिलनाडु से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रेजर पे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। तो रेजर पे ने कहाँ पे अपना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। तो ये मलेशिया में किया है। तो मलेशिया में किया है, तो मलेशिया से हम देख लेते हैं कि मलेशिया का राजधानी कहाँ है। तो कुआलालंपुर अभी मलेशिया का राजधानी है एंड मलेशियन रिगट वहाँ पे करेंसी चल रहा है। प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है। तो अनवर इब्राहिम वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। तो इतने सारे तथ्य आपको मलेशिया से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। तो अभी हाल ही में पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। तो किसके द्वारा किया गया है। तो ये विनोद मंकारा द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो विनोद मंकारा जी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। तो ये गूगल ने किया है। गूगल ने एक नोटबुक एलएम नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जारी किया है, जिसके माध्यम से सीखने लर्निंग प्रोसेस में आसानी होगी, सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ यूएस में जारी किया गया। अभी हाल ही में किया गया है। तो अभी फिलहाल ये यूएस में ही सिर्फ जारी किया है, यानी कि यूएस के लोग ही इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए। तो अभी हाल ही में टेस्ट मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज में, वहाँ पर अभी रविचंद्रन अश्विन ने पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यानी कि शिवनारायण चंद्रपॉल और तेगनारायण चंद्रपॉल दोनों को आउट करने वाले बॉलर अभी रविचंद्र अश्विन एकमात्र बॉलर जो कि भारत से हैं। इन्होंने अभी उनके पिता शिवनारायण चंद्रपॉल को आउट किया था और 2013 में, और अभी हाल ही में चल रहे मैच में तेगनारायण चंद्रपॉल को भी आउट किया है। तो ये इस आपको याद रखना है क्रिकेट से। अच्छा, क्रिकेट में अभी हाल ही में पदार्पण कर रहे हैं जायसवाल, यशस्वी जायसवाल ने अपने सबसे ज़्यादा बॉल खेलने का रिकॉर्ड बनाया है कि अभी पदार्पण मैच में यानी कि डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा बॉल खेलने का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 387 बॉल उन्होंने खेला है। सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से बॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, अभी शिखर धवन 187 के बाद सबसे ज़्यादा डेब्यू मैच में रन बनाने वाले भी बन गए, यानी कि सेकंड नंबर के बन गए 171 रन। तो ये सारे तथ्य आपको क्रिकेट से याद रखना है। चलिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। तो अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस संन्यास लेने की घोषणा की। अच्छा, ये आपको बताया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना आपको याद रहता है। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक कंपनी कौन है। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी किसे नियुक्त किया गया है, इसको आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है कि हाल ही में से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए और इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं। ये नया चैनल नया है, लेकिन इस पर आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक वीडियो डाले जाएंगे, सटीक टॉपिक पे जो भी एग्जाम में एसएससी, रेलवेज एंड जितने भी पीसीएस हैं एंड यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे, संभावित जो करंट अफेयर्स होंगे, संभावित जो टॉपिक होंगे, जो करंट से रिलेट करके जो पास्ट में बीते हुए, उन सारे टॉपिक्स पे आने वाले समय में क्वेश्चन डलते चले जाएंगे और इस पे वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे डलेंगे, या वो शॉर्ट्स वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, इस पर डलेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो जब भी डलेगा तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल का मजे ले रहे होंगे, वीडियो हर रोज़ देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और एक करंट अफेयर्स आपका डेली तैयार हो रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जय हिंद।